नमस्कार प्यारे बच्चों, दिनांक 7 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें। कक्षा 8वीं, विषय संस्कृत है, उप विषय है डिजी भारतम। प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है रुचिरा तृतीय भाग, उसका तीसरा पाठ का पहला भाग करेंगे। आज का जो पाठ है वो डिजिटल इंडिया के ऊपर आधारित है। आज जो युग है, इंटरनेट का युग है, कंप्यूटर का युग है। एक क्लिक करते ही पूरी दुनिया में हम क्या है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इसी को आधार मान करके आज का ये पाठ लिखा गया है। आओ पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्व, पूरी दुनिया में डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क्या भाव है, इस पद का क्या भाव है। इति मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, इस प्रकार की मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह, समय के परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते परिवर्तते, मानव की आवश्यकता भी क्या है, बदल गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का जो आदान और प्रदान था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते समय, विद्या भी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। आपको पता है पहले वाली जो विद्या थी, गुरुकुलों में जो विद्या दी जाती थी, आजकल भी गुरुकुल है लेकिन आज लिखित है। पहले क्या था, ऋषि मुनि जंगलों के अंदर क्या है ज्ञान दिया करते थे और जो विद्यार्थी थे उसे ग्रहण किया करते थे। वो सिर्फ उनको सुनाया करते थे और वैसे ही वो क्या है अपने ज्ञान को क्या है याद किया करते थे। अनंतरम उसके बाद तालपत्रों उपरी भोजपत्रों उपरी लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम बाद में ताड़पत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के साथ साथ गर्दश्य है लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावा करगद ऊपरी लेखन आरब्धम। समय में परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी का आविष्कार सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिताय तिष्ठत। टंकणी यानी कंप्यूटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखी गई सामग्री टंकित होकर के बहुत समय के लिए सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक वृद्धि प्रगति की यात्रा पर फिर आगे बढ़े। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सभी कार्य सगणक नाम के यंत्रेण साधितानि भवन्ति, कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से लिखी और पढ़ी जाती हैं। करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाकर्तन्येन कर्तयन्ते स्म। कागज उद्योग में वृक्षों के उपयोग के द्वारा वृक्ष काटे जाते थे। परंतु सैगणकस्य है अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने नूतना भविष्यति। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग में वृक्षों के काटने की जो प्रक्रिया थी वो कम हो गई है। इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आपने बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने इन सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि सगणक यंत्रेण संपाद्यते। बैंक में भी सभी जो कार्य हैं कंप्यूटर की सहायता से संपन्न किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्रा विहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा से रहित
विनिमय के द्वारा ही क्या है, सिद्ध है। जैसे कि आपने देखा होगा कैशलेस। अब आपके मिड डे मील के जो पैसे थे वो हमने क्या है, मिड डे मील के खाते से आपके खातों में क्या है वो ट्रांसफर किए। यही जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैशलेस कहलाती है, कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे बगैर हाथ में लिए क्या है, भेजना। प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को समझने के लिए आप 2 से 3 बार इसको क्या है पढ़िए, अच्छी प्रकार से सुनिए, और ये चैनल को आप क्या है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारी शिक्षा को हम क्या है दूर तक फैला सके। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।